हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट के अपने आगे के टॉपिक्स, जिसमें आज की बात हम लोग करेंगे जो कॉमनली यूनिट्स हैं, जो कॉमनली यूज्ड यूनिट हैं, उनको जानेंगे। साथ ही साथ उसमें जो इन्वॉल्व हो रहा है हमारा एसआई यूनिट, जो कि पूरे चैप्टर भर चलेगा, उसकी भी हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। और उसमें हम लोग जानेंगे कि उसमें कौन कौन से बेसिक यूनिट्स हैं, कौन कौन से सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, और उस एसआई यूनिट में क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से इसके बाद के जो टॉपिक्स रहेंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो हम लोग जान लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या कहलाता है। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या चीज़ें हैं, जिसमें देखिए कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, जो कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट होता है जिसको हम लोग मेज़र करते हैं या फिर यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए किसी भी प्रकार की डिराइव्ड हो या फिर क्या हो वो फंडामेंटल, किसी भी प्रकार की डिराइव्ड या फंडामेंटल क्वांटिटी को जब मेज़र करने के लिए जो हम लोग पूरे सेट ऑफ यूनिट का जो यूज़ करते हैं वही हम लोगों का क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देखिए हमारे तीन कॉमनली जो यूज़ हुए, साथ ही साथ हमारी एसआई यूनिट भी एट लास्ट में आई, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 4 कॉमनली यूज्ड यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें MKS यूनिट की सिस्टम की। MKS यूनिट सिस्टम में देखिए क्या क्या, इसका नाम से आपको पता चल रहा होगा MKS। M का क्या मतलब है मीटर, और K का क्या मतलब है किलोग्राम, और S का क्या मतलब है सेकंड। अब जो ये यूनिट अगर आप जानना चाहें तो ये सेटअप हुई थी फ्रांस में। वैसे ये क्वेश्चन आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा कि ये सेटअप कहाँ पर हुई थी, बस आपसे ये पूछा जाएगा इस यूनिट में किन किन वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज है और किसके किसके लिए यूज होती हैं। तो इसमें देखिए अब जब भी हमें यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी या फिर क्या कारण था, ये तो आप जान ही रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये भी जान रहे हैं कि मास और वेट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। इसका जो पूरा सिस्टम है, जो डिफरेंस है, इसको भी हम लोग जानेंगे आगे चल करके कि क्या इसमें चीज़ें हैं। इस वीडियो में भी कुछ पार्ट है उसका। और अगर आप इसका बेसिक जानना चाहते हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, तो उस वीडियो को काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया है, आपको काफ़ी पसंद आएगा। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। अब ये मास और वेट की बात क्यों मैं कर रहा हूँ, इसको आप जान लीजिए। देखिए जब भी किसी चीज़ को मेज़र किया गया तो इसमें सबसे पहली बात आई कि हमको क्या क्या मेज़र करना है, क्या क्या चीज़ें ऐसी कॉमनली हैं जिनको मेज़र करने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, यूनिट्स की इसमें हेल्प लेनी पड़ रही है। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ थी, डिस्टेंस थी हमारी। डिस्टेंस को कैसे मेज़र किया गया, डिस्टेंस को लेंथ में मेज़र किया गया कि इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ के लिए हमारा कौन सा आया, मीटर यूज हुआ। ठीक है, MKS। ठीक है, आगे आगे हम लोग चलते रहेंगे। लेंथ के लिए हम लोग मीटर का यूज़ किए। फिर इसके बाद क्या चीज़ आई कि किस तरीके से हमको अपना मास मेज़र करना है। देखिए मास और वेट में डिफरेंस होता है। अक्सर जो लोग बात करते रहते हैं कि हमारा वेट इतना है, हमारा वेट इतना है, और वेट की यूनिट जो बता देते हैं वो क्या बता देते हैं, किलोग्राम, जो कि गलत है। ठीक है, इस चीज़ को आप जानने के लिए, समझने के लिए उस वीडियो पर जा सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब बात आई कि हमको मास मेज़र करना है, तो मास क्या किस तरीके से मेज़र किया जाए, इसको किलोग्राम में रख लेते हैं। तो इसका यूनिट क्या रख ली गई, किलोग्राम में। कि जैसे डिस्टेंस को, जो उसकी पूरी लेंथ है, उसको हम लोग किस में मेज़र कर रहे हैं, मीटर में मेज़र कर रहे हैं, वैसे जो हमारा मास है उसको हम लोग किस में मेज़र कर रहे हैं, किलोग्राम में मेज़र कर रहे हैं। फिर चलिए लेंथ भी मेज़र हो गई, मास भी मेज़र हो गया। फिर इसके बाद आई कि हमको टाइम भी मेज़र करना है। अब टाइम को कैसे मेज़र किया जाए, तो इसके लिए जो यूनिट रखी गई वो क्या रखी गई, सेकंड रखी गई, जो कि इसका पूरा फुल फॉर्म आप समझ सकते हैं, MKS। M यानी कि मीटर आपका, K यानी कि किलोग्राम, और S यानी कि सेकंड। ये बात आपकी क्लियर हो गई किस तरीके से इसमें चीज़ें रहीं। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद क्या आया आपका, FPS। अब इसको भी आप जानना चाहें तो जान सकते हैं कि ये जो सेटअप हुआ था, इसका सेटअप कहाँ पर हुआ था, ब्रिटेन में सेटअप हुआ था। क्योंकि आप जानते होंगे बहुत सी चीज़ें जो ब्रिटेन से हमारे इंडिया में आई, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप कॉमनली अपने आसपास देखते होंगे केक, जो केक आपके बेकरी में मिलता है आपके घर के आसपास, तो उसमें देखते होंगे हमेशा उसको क्यों पाउंड में ही मेज़र करते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपकी ब्रिटेन से आई हुई है, इसको अभी तक चेंज नहीं किया गया, इसको वैसे ही चलाया जा रहा है। तो इसको भी हम लोग जानते हैं। इसमें भी देखिए वही सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं कि लेंथ इनको भी मेज़र करना था, मास इनको भी मेज़र करना था, टाइम इनको भी मेज़र करना था। जो कॉमनली यूज्ड चीज़ें थी इसमें इनकी बात की गई, जैसे सब में इसके पहले की सिस्टम में बात की गई थी। तो इसमें सबसे पहले क्या बात आई, FPS। F यानी कि क्या यहाँ पर आया, F हमारा यहाँ पर आया कि किस तरीके से इसको मेज़र किया जाए इन फुट में। देखिए आपकी जो हाइट मेज़र की जाती है वो अक्सर देखते होंगे आप, उसको फुट में मेज़र की जाती है कि इतना फुट है या फिर इतना
फीट है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि इस डिस्टेंस को लेंथ में किस तरीके से मेज़र किया जाता है, इसकी क्या यूनिट रखी गई है फुट। फिर इसके बाद आई मास की बात, कि मास को कैसे मेज़र करना है। तो मास को मेज़र करने के लिए यहाँ पर किसका यूज़ किया गया, पाउंड का यूज़ किया गया। इसके पहले कि आपने देखा कि उसमें किलोग्राम यूज़ किया जा रहा था, इसमें क्या यूज़ किया गया, पाउंड का यूज़ किया गया। और टाइम को सिंपली मेज़र करने के लिए इन्होंने भी सेकंड का ही यूज़ किया, कि टाइम को भी हम लोग किस में यूज़ करेंगे, टाइम को किस में मेज़र करेंगे, किस यूनिट के साथ, सेकंड की यूनिट के साथ मेज़र करेंगे कि कितना टाइम है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने पर हमारे पास क्या आया कि FPS यूनिट, FPS हम लोग बात कर लिए, MKS हम लोग बात कर लिए। अब बात आती है CGS यूनिट की, ठीक है। अब CGS यूनिट में देखिए क्या क्या चीज़ें, इसके भी नाम से आपको क्लियर हो जाएगा CGS। अब C का क्या मतलब है, सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर भी आप जान ही रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, अपने डेली लाइफ में आप यूज़ करते आ रहे हैं, अपनी कॉपीज़ पर यूज़ कर रहे हैं और कहीं अन्य जगह पर आप यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या था, इसको भी लेंथ ही मेज़र किया जा रहा है। आप जान रहे हैं कि डिस्टेंस में लेंथ जो उसकी मेज़र की जा रही है वो कैसे यूज़ की जा रही है, सेंटीमीटर के फॉर्म में यूज़ की जा रही है। अब इसके बाद उसमें आगे बढ़ते हैं तो CGS। अब G इसमें क्या यूज़ किया गया, अब ये भी सिंपल किसके लिए यूज़ किया गया, मास के लिए यूज़ किया गया एज अ ग्राम। इसको कैसे यूज़ किया गया, ग्राम के तौर पे। कहीं पे यही मास आपका किलोग्राम में मेज़र हो रहा है, कहीं पर यही मास आपका पाउंड में मेज़र हो रहा है, कहीं पर यही मास आपका ग्राम में मेज़र हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने भी क्या किया कि टाइम को मेज़र करने के लिए सेकंड का ही यूज़ किया, कि टाइम को भी हम लोग किसमें यूज़ करेंगे, सेकंड में ही इसकी यूनिट के साथ यूज़ करेंगे, कि CGS, ठीक है। इन सारे फुल फॉर्म से आप समझ गए कि इसका क्या क्या यूज़ है। और ये जो आपका CGS यूनिट है ये भी सेटअप हुआ है फ्रांस में, अगर आप जानना चाहें तो ये भी फ्रांस में ही सेटअप हुआ है। अब इसमें आप तीनों चीज़ों को समझिए कि इन तीनों जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं इसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है और क्या क्या चीज़ें इसमें डिफरेंस क्रिएट करें। कॉमन क्या चीज़ें आपको दिख रहा होगा, इसमें कॉमन ये है कि इसमें सब में लेंथ मेज़र की जा रही है, सब में मास मेज़र किया जा रहा है, सब में टाइम मेज़र किया जा रहा है। कोई लेंथ के लिए अलग अलग यूज़ कर रहा है, कोई मास के लिए अलग अलग यूज़ कर रहा है, कोई टाइम के लिए अलग अलग यूज़ कर रहा है। पर कॉमन देखिए इसमें क्या था कि टाइम जो था वो सभी लोग सेकेंड ही यूज़ कर रहे हैं, मास अपना अपना धीरे धीरे लोग अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं। तो इस चीज़ को प्रॉब्लम ना आए, इसको क्या किया गया, SI यूनिट में लाया गया। अब SI सिस्टम क्या रहा हमारा, SI सिस्टम भी क्या था, इंटरनेशनल सिस्टम था। अब इसको अगर आप फुल फॉर्म इसका जानना चाहें तो इसको क्या कहते हैं, इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं कि सिस्टमेटिक इंटरनेशनली। थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब इस वजह से ऐसा हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता देता हूँ। जो इसका फुल फॉर्म क्या है वो थोड़ा सा अपोजिट है, जैसे SI यूज़ होता है तो ये जो क्या है, सिस्टमेटिक इंटरनेशनली, जो कि हम लोग अक्सर क्या बात करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, पर इसका जो बात होती है वो कैसे होती है कि जो हमारा SI सिस्टम है इसको किस तरीके से इसका फुल फॉर्म लिखा जाता है, सिस्टमी इंटरनेशनली, ठीक है। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है, देखिए। और हम लोग हमेशा क्या बात करते हैं, हम लोग हमेशा बात करते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। पर अगर कहीं फुल फॉर्म आपसे पूछता है, देखिए ये फुल फॉर्म आपसे कहाँ पूछा जा सकता है, MCQ के फॉर्मेट में। आप लोग जान रहे हैं कि MCQ फॉर्मेट में आप लोग का एग्जाम होना है, तो MCQ फॉर्मेट में ये आपको दे सकता है कि किस तरीके से इसको यूज़ किया गया, ठीक है, किस तरीके से कौन सा इसका सही फुल फॉर्म होगा, ये आपसे पूछा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और जहाँ तक उम्मीद है कि इस बार जब MCQ फॉर्मेट लाया गया है तो इस बार भी आपसे ये क्वेश्चन फिर से पूछ लिया जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इंटरनेशनल सिस्टम ना लगा करके सिस्टमी इंटरनेशनली इस पर आपको टिक करना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको कहाँ से कैसे अडॉप्ट किया गया, ये जो सिस्टम था इसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया। तो इसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया, इसको अडॉप्ट किया गया 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट से। तो यहाँ से इसको क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। अब इसको अडॉप्ट करने का क्या कारण था, इसको अडॉप्ट करने का ये कारण था कि ये क्योंकि क्या था, ये मॉडर्नाइज्ड फॉर्म में था, एक्सटेंडेड फॉर्म में था सभी यूनिट्स के लिए। अब सभी यूनिट्स के लिए, सभी यूनिट्स जो थी हमारी डिराइव्ड हो या फंडामेंटल हो, सभी यूनिट्स के लिए क्या था, ये मॉडर्नाइज्ड और एक्सटेंडेड फॉर्म में लाया गया। तो इसमें क्या क्या चीज़ों को रखा गया, इसमें देखिए 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स को रखा गया और साथ ही साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को रखा गया, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि किस किस 7 फंडामेंटल की हम लोग बात करेंगे और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करेंगे। तो इनको अभी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं कि 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से हैं हमारे।
ठीक है। इसमें सबसे पहले देखिए कौन सा आ रहा है, लेंथ। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप जान रहे हैं कि जो कॉमनली बेस्ड यूनिट जो थे हमारे, वो क्या था, लेंथ था, मास था, टाइम था। तो इसीलिए सबसे पहले इन्हीं को रखा गया कि लेंथ, मास और टाइम को सबसे पहले रखा गया है। लेंथ को देखिए मेजर किया जा रहा है मीटर में, जो कि हमारे एसआई सिस्टम में इस समय आ चुका है। वो क्या है हमारा मीटर, और जिसका सिंबल क्या है, स्मॉल m से, जिसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद आता है मास। मास जैसे हमारा आपका अपना मास मेज़र करते हैं, अक्सर जो है हम लोग अपना मास ही मेज़र करते हैं, पर क्या बोलते हैं कि हम लोग अपना वेट मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मास क्या किस में मेज़र किया जाएगा, किलोग्राम में, और जिसकी यूनिट क्या रखी जाएगी, केजी। ये जितने भी यूनिट्स आप अपने सामने देख रहे हैं, आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, पर फिर भी मैं एक रफ आइडिया आपको मैं दे देता हूँ कि टेम्परेचर जो है, टाइम आप जान ही रहे हैं, टाइम सेकेंड्स में है, स्मॉल एस से इसको डिनोट किया जाता है। फिर इसके बाद बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में मेज़र करते हैं। फिर उसके बाद इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल के से। अब बात आती है कि केल्विन के साथ साथ तो हम लोग सेल्सियस में भी मेज़र करते हैं, हाँ बिल्कुल, पर ऐसा यूनिट में किसको रखा गया है, केल्विन को रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेज़र करते हैं एम्पियर में, फिर इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल ए से। ठीक है, अब इसमें कहीं कहीं बात आती है कि इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा इसको तो कहीं कहीं हम लोग मेज़र करते हैं वॉट में, पर देखिए वो चीज़ अलग रहती है। वॉट में जो मेज़र किया जाता है वो अलग इलेक्ट्रिक है, वो इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं होती। जब इलेक्ट्रिक करंट की बात होती है तो हम लोग उसको मेज़र करते हैं एम्पियर में मेज़र करते हैं, जो कि एसआई सिस्टम पर बेस्ड है। फिर इसके बाद बात आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग मेज़र करते हैं कैंडेला में, जो कि सीडी के इसकी यूनिट यूज़ की जाती है सीडी में। ठीक है, फिर इसके बाद आती है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम लोग मेज़र करते हैं मोल में, जिसको हम लोग लिखते हैं MOL के यूनिट्स में। ठीक है, फिर इसके बाद अब देखिए इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैटर, अब क्या बात आ रही है कि मैटर क्या चीज़ है। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस जो था, उसमें जो मैटर, जो एटम्स हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, फिर उसमें जो कई ढेर सारे एटम्स मिल रहे हैं, फिर उससे जो कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है, तो उसको क्वांटिटीज़ ऑफ मैटर को मेज़र करने के लिए मोल की बात करते हैं। ये जो मोल वाला जो पूरा प्रकरण है, ये जो पूरी सिस्टम है, इसको आप केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे। जब अपनी केमिस्ट्री आप पढ़ते रहेंगे तो उसमें आप जानते भी हैं इस चीज़ को, इसमें कोई ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। अच्छा, इसमें ये जो चीज़ थी, ये तो क्या थी हमारी 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। इसको तो लिखा नहीं गया, ध्यान से उतर गया था। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कितनी है हमारी, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 2 हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बात करने से पहले एक बात और जान लीजिए कि इसके जो कुछ रूल्स हैं, ठीक है, इन रूल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहला रूल क्या है कि जो भी आपकी जो यूनिट्स रहेंगी, जो आपकी एसआई यूनिट्स रहेंगी, ये हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखी जाएंगी, कैपिटल लेटर में नहीं। एक्सेप्ट ये जो एम्पियर है, एम्पियर कहीं कहीं क्या रहता है, कैपिटल लेटर में यूज़ किया जाता है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कैपिटल के फॉर्मेट में कर लेते हैं। ठीक है, एम्पियर को छोड़ करके बाकी सब क्या रहेगा आपका, हमेशा स्मॉल में रहेगा। अब इससे पहले अगर आप अपने क्लास 10th में भी देखे होंगे, जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, या फिर 11th में भी जब केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो इसमें एक चीज़ आप देखे होंगे कि मोल के बाद क्या करते हैं, एक डॉट लगा देते हैं। तो ये जो डॉट है, या फिर कह सकते हैं जो फुल स्टॉप है, ये रूल में नहीं आता है। रूल क्या है कि किसी भी यूनिट के स्टार्टिंग में या फिर उसके बाद हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यूनिट में ऐसा रहता है। ये बात हो गई कि ऐसा लगेगा जैसे वो यूनिट कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग यूनिट में यूज़ नहीं करते। ये क्या है, इसका नियम है। और साथ ही साथ अगर कोई भी यूनिट अगर आप लिख रहे हैं, उसके बाद उसमें उसके साइंटिस्ट का नेम है, तो वहाँ पर क्या रखते हैं आप, उसके जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल लिख सकते हैं। ये जो क्या है पूरा नियम है, इसको ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी आप अपनी बेसिक जानकारी में जानते रहेंगे, तो जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कहीं भी गलती से किसी भी यूनिट को आप कैपिटल नहीं लिखेंगे, कहीं पर भी आप फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करेंगे, और एक्सेप्ट एम्पियर को छोड़ करके, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। फिर इसके बाद हम लोग अपने वापस इस टॉपिक पर आ जाते हैं कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से हमारे। सबसे पहला जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो क्या है हमारा, रेडियन। ये सबसे पहला हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट है रेडियन। फिर दूसरा क्या है, स्टेरेडियन। दूसरा क्या है, स्टेरेडियन। दूसरा ये हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट है, इसको स्मॉल में लिखना चाहिए, स्टेरेडियन। ठीक है, अब जो रेडियन है फिर स्टेरेडियन है। रेडियन को हम लोग डिनोट करते हैं RAD से, स्टेरेडियन को हम लोग डिनोट करते हैं SR से। ठीक है,
ये तो हो गया क्या हमारा यूनिट, किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें फॉर्मूला भी यूज़ होता है। फॉर्मूला क्या यूज़ होता है, इसमें जो रेडियन का जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं ऐसे थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है हमारा, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, ये इसका फॉर्मूला यूज होता है। कहीं कहीं आपसे पूछा जाएगा, कहीं नहीं तो फिर इसका इस्तेमाल नहीं पड़ेगा। जान ही रहे हैं जब ये सप्लीमेंट्री यूनिट है तो इसके यूजेस क्या रहते हैं, काफ़ी कम रहते हैं एज अ फंडामेंटल जो बेसिक जो यूनिट्स है हमारी उसके अलावा। स्टेरेडियन का भी एक फॉर्मूला है, उसको भी आप अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। स्टेरेडियन का क्या फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एरिया, और फिर उसके बाद जो रेडियस है, रेडियस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप जान सकते हैं, आप चाहें तो इसको पूरा नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। पॉज करके नोट डाउन करना चाहे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके नोट डाउन करना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट। तो देखिए जब एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट की बात आती है तो इसमें कुछ 4 सिस्टम्स हैं, काफ़ी आसान से हैं, काफ़ी छोटे छोटे सिस्टम से आप आसानी से समझ जाएंगे। और फिर ये टॉपिक हमारा यहाँ पर आज का क्या हो जाएगा, फिनिश। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आगे के टॉपिक्स आगे की वीडियोज़ में रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिस्टम की बात हम लोग कर लेते हैं, कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम क्या है, कोहेरेंट सिस्टम में क्या होता है, जैसे कोई भी यूनिट है जो आप जान रहे हैं, अब इस जो कोहेरेंट का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को आप जान रहे हैं, पर आप ये जान लीजिए कि कोहेरेंट सिस्टम में कौन सा सिस्टम आ रहा है, ठीक है। जो जितने भी एसआई यूनिट्स हैं जिसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके निकाल सकते हैं बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को या फिर बिना किसी न्यूमेरिकल फैक्टर्स को ऐड ऑन किए, तो वो कौन सा सिस्टम में हमारा, वो कौन सा एसआई यूनिट उस सिस्टम में आता है, किस सिस्टम में आता है, उस सिस्टम का क्या नाम है हमारा, कोहेरेंट सिस्टम। अब देखिए अगर बात नहीं समझ में तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, कोई भी ऐसा यूनिट है जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के करके निकाल सकते हैं और उसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड ऑन नहीं करते हैं, तो वो कौन से सिस्टम में हमारी एसआई यूनिट आती है, कोहेरेंट सिस्टम में आती है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे जैसे और आसानी से समझना चाहें तो इसका सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप इस चीज़ को जानते भी हैं, तो इधर मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। जैसे कि आप जान रहे हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके पहले की वीडियो में भी आपने इसी फॉर्मूले से जाना था। फिर इसी फॉर्मूले को मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आ रहा है। जैसे डिस्टेंस है आपका, तो डिस्टेंस को हम लोग किस में मेज़र कर रहे हैं, मीटर में, और टाइम को हम लोग सेकंड में मेज़र कर रहे हैं। तो स्पीड का क्या निकल गया, मीटर पर सेकंड आ गया। तो अब ये देखिए इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हुई, नहीं ऐड हुई। अच्छा अगर हम लोग इसको क्या कर दें, इसमें 2 इंटू कर दें, इसमें 2 इंटू कर दें, तो यहाँ पर भी 2 इंटू स्पीड में 2, ऐसा क्या है, ये सब क्या है, इससे कुछ निकल करके आ रहा है, नहीं निकल के आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम हमारे अंदर का आ रहा है, यानी कि जिसमें बिना किसी न्यूमेरिकल को ऐड के लिए सिंपली डिवाइड करके या फिर मल्टीप्लाई करके कोई भी हमारी एसआई यूनिट अगर सामने निकल के आ रही है, तो वो एसआई यूनिट के सिस्टम के अंतर्गत आती है, कोहेरेंट सिस्टम के अंतर्गत आती है, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है कि रैशनल सिस्टम। रैशनल सिस्टम में कौन सी चीज़ें रहती है, किस तरीके का इसमें काम होता है, ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ कि रैशनल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए जैसे आपने जाना कि आपकी कोई भी एनर्जी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें क्या बात की गई कि जो भी कोई भी क्वांटिटी है, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की सिर्फ एक यूनिट होगी, यानी कि सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी की सिर्फ एक यूनिट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी है अगर, तो मैकेनिकल एनर्जी आपकी सिर्फ और सिर्फ किस में डील करेगी, जूल में, उसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी, हमेशा जूल रहेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आपकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो वो किस में डील करेगी, वॉट में, एम्पियर में, ठीक है, उसमें डील रहेगा उसका। ऐसे ही यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी की सिर्फ एक ही यूनिट रहेगी, ठीक है। ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद क्या बात आती है, इसके बाद आती है कि मेट्रिक सिस्टम। तो मेट्रिक सिस्टम में आपने क्या देखेंगे कि मेट्रिक सिस्टम, इसके बाद बात जो हम लोग करने जा रहे हैं कि मेट्रिक सिस्टम में क्या है, इसमें सिंपल बात होती है कन्वर्जन की, किसी भी वैल्यू का कन्वर्जन। इसके एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं जिससे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम की। अब इसमें 1000 ग्राम की बात हो रही थी, यानी कि इसमें कितना लग रहा है कि 10 की पावर 3।
अब जो ये जो कन्वर्जन आप देख रहे हैं कि 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 13, 14, 15, 16, इस तरीके की जो 10 की पावर लग रही है ये मैट्रिक सिस्टम में आती है और इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम लोग इसमें चीज़ें जानते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम लोग और अच्छे से जानेंगे जब हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। तो यहीं पर ये टॉपिक हमारा क्या होता है आज का खत्म होता है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ की, और उसमें हम लोग जानेंगे कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कैसे मेजर किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन कौन सी यूनिट्स हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन कौन सी यूनिट है, कैसे मेजर किया जाता है, ये सारी चीज़ें। अगर आप चाहेंगे तो मेजरमेंट ऑफ टाइम को भी इसमें रखा जाएगा या फिर मेजरमेंट ऑफ मास, जो भी आप चाहें कि अगर दोनों को साथ रख लिया जाए या फिर उन टॉपिक्स को अलग ही रखा जाए तो उन टॉपिक्स को अलग ही रखा जाएगा, नहीं तो उन टॉपिक्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसा आप बताएंगे वैसा किया जाएगा, नहीं तो फिर अलग अलग ही बनाया जाएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो को कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछिएगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हुई हो, कहीं पर कोई डाउट आप कर रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा जल्द से जल्द। ठीक है, और जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आ रहा है बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद।